आप कभी चित्रकूट जाएं, इस छोर पर वह शिला है जहां प्रभु मां के संग में विराज रहे हैं। सामने वो वृक्ष अभी भी वैसे ही बने हैं। अब ये वाले हैं कि वो कोई गिर गए होंगे, नए वाले पुराने हो गए होंगे, पुराने चले गए, नए आ गए होंगे, लेकिन पंडित जी महाराज यही बताते हैं। वो सामने जयंत बैठा था, बड़ा सुंदर बताते हैं। जैसा यहां लिखा वैसा पंडित जी समझाते हैं। यहीं बैठा था, भगवान अपनी चटाई से एक सींक निकासे, उसी का धनुष बनाया, उसी से एक तंतु निकालकर अब बाण बनाकर छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाज, जयंत भाग चला भय बस। भाग के कहां गया? ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोक व्याकुल भय शोक। पहले धरि निज रूप है ना, ये पहले यही है। अपना रूप धारण करके पहले पिताजी के यहाँ गया। धरि निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि। भगवान ने रखा ही नहीं, कहा आगे बढ़ो। अरे पिताजी मैं जयंत, जयंत नहीं अंत। आप भी जाओगे और ये इंद्रासन भी भस्म कराओगे, आगे बढ़ो। आप देखिए बाबा ने कितना सुंदर कहा, राम विमुख राखा तेहि, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, गई रही जाई रही, जाई रही पाई बिनु। भगवान के सन्मुख होकर जो मिले वो प्रसाद, भगवान से विमुख होने पर कुछ भी मिले वो तो विषाद सा, कोई अर्थ नहीं। भगवत शरणागति में जो मिल जाए वाह वाह ऐसा। और मिलता है, इसमें जीव को विश्वास में रहना पड़ता है। भगवत शरणागति में जो रहता है उसका सर्वकाल मंगल ही भगवान करते हैं, अमंगल होता ही नहीं। करके देखो, रखा नहीं, अब क्या करे? तो ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न कोई। किसी ने उसको बैठने को भी नहीं कहा। राखी को सकै राम कर द्रोही। क्या था? जो बाण पीछे पीछे चल रहा था 2 अंगुल की दूरी पर, उस पर लिखा था राम, अर्थात राम जी ने इसके पीछे बाण छोड़ दिया। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, भोले बाबा मां से कहते हैं, देवी ये देखिए, मातु मृत्यु पितु समन समान। मां उसको साक्षात मृत्यु जैसी भासती है, पिता जमराज जैसा लगता है। सुधा हो विष सुनो कागभूषण जी गरुण जी को कथानक सुनाते समय कहते हैं, हे पक्षीराज, उसको अमृत भी विष हो जाता है। मित्र करे सत रिपु कहे करनीता, कहूं विबुध नदी। मित्र 100 शत्रुओं के समान व्यवहार करने लगता है। गंगा जी उसको बैतरणी जैसा त्रास देने लगती। सब जगताहि अनल होता जो रघुबीर
सारा जगत उसको दाह देने लगता है, ताप देने लगता है। किसको? जो रघुवीर से विमुख हो। हमारे परिवार में बहुत लोग मिलते हैं, बहनें मिलती हैं, माताएं मिलती हैं। महाराज क्या कहूँ, मेरी तो बड़ी इच्छा है तीर्थ की कथा में जाने के, लेकिन हमारे घर वाले ऐसे विकट भगवान ने भेजे हैं, भगवान में भरोसा ही नहीं है। घर बैठकर सुन रहे हो सब लोग, तो भगवान से यही प्रार्थना करो, हे भगवान इनको अपने सन्मुख ले आइए, सन्मुख आवें तो हम भी कुछ कर पावें। जो जो कर रहा है उसका तनाव न रखो, सबका अपना अपना कर्म सिद्धांत है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, अब संयोग होगा। संयोग होगा कब होगा? ये संयोग तो सब करा रहा है, जान कर भी कि पूरा परिवार भगवत दर्शन में गया है। ये इतना बड़ा अपराध जयंत ने किया। पूरी सृष्टि सब जगता ही अनलहुता था, जो रघुबीर विमुख भड़भड़ा गया, फड़फड़ा गया, तड़फड़ा गया जयंत। उपाय क्या है? इस सृष्टि में भगवान ब्रह्मा ने सब कार्य का उपाय बना रखा है। उपाय रहित कोई समस्या नहीं है। समस्या धरती पर है तो उसका समाधान अवश्य है। क्या है? तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित समता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित समता। जय आ गई। कैसी भय सहित विह्वलता पूर्वक भगवान के चरण पकड़ लिया। त्राहिमाम देव त्राहिमाम। गहसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। नृत्य कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाई शरण तकिया। सुने कृपालयति हारत पाई, एक नयन करी तजा भवाई। सुने कृपालयति हारत पाई, एक नयन करी तजा भवाई। एक नयन करी तजा भवाई। एक नयन
नारद जी को दया आ गई, क्योंकि नारद जी संत हैं, साधु पुरुष हैं, देवताओं के ऋषि हैं, भागवत हैं, भक्त हैं। दया आ गई, लागी कोमल चित संता। संतों की भी बड़ी महिमा है वो। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे ही न जाना, कहे ही न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता। नवनीत माने मक्खन हो, गांव वाला, पीला वाला, घंटी पीला वाला, तो तेरी मम्मी बनाती है। वो ताप पाता है तो गलता है, पर दुख दुखी संत पुनीता। संत दूसरे के दुख के ताप से दुखी हो जाते हैं, यही अंतर है। संत को अपने दुख की चिंता नहीं रहती, और को कलेश न पहुंचे, और को दुख न हो। अनेक प्रसंग संत लोग अपने दुखी रहते हैं, औरों को सुखी रखना चाहते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जही जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु।